Hare Krishna. Welcome to my channel Jyotish View by Nitika Singh. This is my first video and I bow my head to the lotus feet of my gurus, my parents. Om Gurve Namah, Om Matrabhyo Namah, Om Pitribhyo Namah. So let's begin with the Vastu discussion. Do you know what is the biggest mistake we have or we do while making or constructing our houses, office or any dwelling place? Is the प्राणवायु दोषा. अब प्राणवायु दोषा को जानने के लिए वास्तु के टर्म्स में हमें ये माइथोलॉजिकल स्टोरी का जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई. तो हुआ यूं कि महादेव अंधकासुर के साथ युद्ध कर रहे थे. उस युद्ध के दौरान उनकी स्वेट का एक ड्रॉप धरती पर गिर जाता है जिससे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति होती है. और उस वास्तु पुरुष में उतनी ही एग्रेशन, उतनी ही हंगर, उतना ही एंगर था जितना महादेव में था जिस समय वो अंधकासुर का वध कर रहे थे. और वास्तु पुरुष तीनों लोगों को निगल जाना चाहता था. उसकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी. तो जिससे देवतागण, निरुक्तीस, जितने यक्ष, ये सब घबरा जाते हैं और ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव से आग्रह करते हैं कि हे भगवान, हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें, इसका निवारण करें. तो ब्रह्म देवता 45 देवता और निरुक्तियों के साथ जाते हैं और बलपूर्वक वास्तु पुरुष को शांत करते हैं और वरदान देते हैं कि वो सदा सदा के लिए धरती पर निवास करेंगे और मनुष्यालय, जहाँ मनुष्य रहते हैं, मतलब जहाँ मनुष्य अपना घर परिवार, अपना इनकम, अपना ऑफिस से सोर्सेज बनाते हैं, वहाँ वो वहाँ वास्तु पुरुष निवास करेंगे. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वास्तु पुरुष को हमें ऑनर करना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि वो उनकी उत्पत्ति महादेव से हुई है. ही इज़ अ लिविंग एंटिटी. हमारे घर में वो रहते हैं और उनको ऑनर करना बहुत ज़रूरी है. तो जिन घरों में सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचता, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, जगह कंस्ट्रेंट होने के कारण लोग बेसमेंट्स में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं जहां बिल्कुल अच्छी तरीके से सूर्य की रोशनी नहीं आती, किरणें नहीं पहुंच पाती, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, तो आप मानिए या ना मानिए, वहाँ पर प्राणवायु दोष है. इस दोष को दूर करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपने लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है. जितना हमारे अपने शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही हमारे घर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है. तो इस प्राण दोष को, प्राणवायु दोष को हमें हटाने का पूरा प्रयास करना चाहिए. अगर नहीं हो सकता, वैसे तो आपका घर चारों दिशाओं से ओपन होना चाहिए. ओपन इन द सेंस कि विंडोज़ होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर सूर्य की किरणें, प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए. दिन भर में इतनी सूर्य का प्रकाश होना चाहिए कि आर्टिफिशियल लाइट्स की ज़रूरत ही ना पड़े. तो ये एब्सेंट है जहाँ पर, वहाँ सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स एंटर करती है, प्रॉस्पेरिटी नहीं करती. क्योंकि प्रॉस्पेरिटी फ्लो करती है एनर्जी के साथ और एनर्जी फ्लो करती है विद द एयर एंड विद द सनलाइट. In that absence, we really need to think over it that we need to dwell in a proper house where we can have proper ventilation and proper sunlight. तो इन चीज़ों पे हमेशा हमें गौर करना चाहिए. जब भी हम अपने लिए कोई घर बना रहे हैं या अपना घर कोई ऑफिस बना रहे हैं, वहाँ सबसे पहले ये देखिए क्या सनलाइट या प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है. अगर ख़रीद रहे हैं तो, अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल आप इन चीज़ों को अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए कि प्रॉपर सनलाइट हो और प्रॉपर एयर फ्लो करें. उसके बाद ही हम वास्तु फॉलो कर सकते हैं. किस डायरेक्शन में, किस दिशा में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन है. 50% of the problem goes away with this remedy. I would say remedy because आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है या जिस हिसाब से हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, वहाँ पर
प्रॉपर बेसमेंट्स, प्रॉपर घर नहीं हैं, प्रॉपर सनलाइट वाले घर नहीं हैं, प्रॉपर एयर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। जहाँ तक हो सके वैसे घर बनाइए, वैसे घरों का चुनाव कीजिए जहाँ प्रॉपर सनलाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन घरों का चुनाव या उन घरों को कंस्ट्रक्ट बिल्कुल ना करें जिनमें जो मेन एंट्रेंस है वो मध्य में है, जो मध्य द्वार हैं, जिनकी एंट्रेंस मिडिल में है, सेंटर ऑफ द हाउसेस हैं, वैसे घर और वैसे कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल भी मत कीजिए। वो एक डिफरेंट तरह की एनर्जी होती है जो हम हैंडल नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये चीज़ें मनुष्यालय में नहीं होनी चाहिए। पहला मैंने आपको बताया कि घर में पूरी वेंटिलेशन हो, प्रॉपर सनलाइट हो। दूसरा मैंने आपको बताया कि कोई भी घर, किसी भी घर की एंट्री, किसी भी ऑफिस की एंट्री, किसी भी ऐसी जगह की एंट्री जहाँ मनुष्य रहते हैं, जहाँ भी लिविंग बींग्स आर स्टेइंग फॉर देयर ड्वेलिंग और फॉर देयर इनकम पर्पस, वहाँ पर मध्य द्वार ना हो और द्विद्वार ना हो। द्विद्वार मतलब 2 डोर एंट्रेंस। 2 डोर एंट्रेंस और मध्य द्वार ये हमारे शास्त्रों में निषेध है मनुष्यालय के लिए। अगर आप नोटिस करें, किसी मंदिर में जाएं, किसी गुरुद्वारे में जाएं या किसी भी होली प्लेस, चर्च, मॉस्क, कहीं पे भी जाएं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमें वहाँ देखने को मिलता है, मध्य द्वार और द्विद्वार, क्योंकि वो देवालयस हैं, वहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे मनुष्य नहीं रहते हैं, वहाँ पे देवता रहते हैं, वो हमारे इष्ट रहते हैं और जिनको भी हम मानते हैं, हमारे गुरु रहते हैं या अल्लाह रहते हैं या वाहे गुरु रहते हैं, हम जिस भी हम को मानते हैं वो रहते हैं और वो एकदम डिफरेंट है मनुष्यों से। वो एनर्जी एकदम डिफरेंट है। वो एनर्जी जो टेम्पल्स में है, मॉस्क में है, चर्चेस में है, हम हैंडल नहीं कर सकते अगर वही एनर्जी हमारे घर में प्रेजेंट हो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और जो ये चीज़ें हमारी शास्त्रों से आती है इनका अनुसरण करें और इन्हें मिथ बिल्कुल भी ना समझें। आप समझेंगे, आप देखिएगा, आपकी 50% आपकी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर होने लगेंगी और थिंग्स विल बी एट द राइट प्लेसेस, दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन द राइट प्लेसेस। सो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा।